McDonald. I'm a student and I have two questions to ask of you, please. The first one is, in one of the first few chapters of the Quran, it is written that if a woman disobeys her husband, he is given full permission to beat her and keep her locked up in solitary confinement, thus withholding her from any intimacy until she toes the line, following whatever he says. If this is the punishment for women, where is the equivalent punishment for the men when they have wronged their women? And my second question is, if you Just another one question. I'll answer that, then we'll come to the next question, inshallah. I have to give you two opportunities because the earlier question was missed. बहन ने सवाल किया है कि इस्लाम में कुरान में लिखा हुआ है कि मर्द को इजाजत है कि वो अपनी पत्नी को बेहद मार सकता है, तो क्या ये सही है? लेकिन अगर शोहर ऐसा करे तो क्या बीवी को परमिशन है उसे मारने की? ये उसका सवाल था. जो बहन सवाल कर रही है वो कुरान मजीद की एक आयत का हवाला दी ने उनने, मैं देना चाहता हूँ. सूरह निसा का सूरह नंबर 4 आयत नंबर 34 में जहाँ लिखा हुआ है कि अगर बीवी शोहर की बात नहीं मानती, कुछ हराम करती या नाफरमानी करती है, तो पहले शोहर बीवी को प्यार से समझाना चाहिए. नहीं समझती है तो उसको डांटी दे सकता है. उसके बाद बिस्तर पे नहीं साथ में रहना चाहिए, यानी इट्स अ ग्रेटर पनिशमेंट. पहले प्यार से समझाओ, फिर डांटी दे के बोलो, फिर बिस्तर पे मत सो साथ में. उसके बाद अरबी लफ्ज है दरबा, आप उसको लाइटली मार सकते हैं. और हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये लाइट मारना की मिसाल है कि मिसवाक से मारना. मिसवाक मतलब नॉट टूथब्रश, टूथब्रश से आप पीट भी सकते, होता है ना हैंकरचिफ या रुमाल से मारना. इट इज अ सिंबॉलिक बीटिंग. और अल्लाह के रसूल फरमाते जब आप बीवी को मारे तो कभी चेहरे पे मत मारो, ऐसा मत मारो कि निशान रह जाए. उसका मतलब ये मारना सिर्फ एक चेतावनी है, कह रहा है मारना इज मोर ऑफ अ सिंबॉलिक बीटिंग, इट इज नॉट अ फिजिकल पेन. वो शोहर जब बीवी को मारता है उसको दर्द पहुंचाने के लिए नहीं मार रहा है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कहा कि चेहरे पे मत मारो, निशान नहीं आना चाहिए. उसका मतलब आस्ते से मारो. क्यों? मतलब ये आप अपनी हद पार कर चुकी है, ये अल्टीमेट वार्निंग है. लेकिन उसी तरीके से अगर शोहर बीवी को अपना हक नहीं दे रहा है उस वक्त ये सेम नहीं हो सकता. क्यों? अगर बीवी शोहर को मारेंगी तो शोहर थोड़ी बीवी को छोड़ेगा. ये कुरान की आयत है उसके पहले ही सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 34 में कि मर्द के पास ज्यादा ताकत है, लेकिन उसको इख्तियार है कि अगर शोहर उसको हुकूक नहीं दे रहा है वो शोहर से प्यार से बात करे. आप क्यों मुझे हुकूक नहीं दे रहे? अगर नहीं मानता है तो आर्बिट्रर लेके आओ, शोहर के तरफ से एक बड़े को बुलाओ, बीवी के तरफ से बुलाओ, बैठ के बात करो. फिर भी नहीं होता है, हुकूक नहीं दे रहा है, तो वो जाके काजी के पास निकाह फस्ख कर सकती है. निकाह फस्ख मतलब अगर शोहर उसके हुकूक नहीं दे रहा है, मिसाल के तौर पे रोज मारता है, रोज गाली देता है, हक नहीं दे रहा है, तो वो काजी के पास जाके निकाह फस्ख कर सकती है, मतलब नलिफिकेशन ऑफ द मैरिज. Hope this answers the question, sister. I'd like to know a little more about the Ahmadi sect, because I only know that they believe that Prophet Muhammad is not the last prophet to come. And so could you please tell me a little bit more about them? बीन का सवाल था कि वो जानना चाहती थी ये अहमदीस कौन है. वो जानती है कि वो मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी नहीं है, तो जानना चाहती है. अहमदी एक ऐसा फिरका है जो कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल नहीं है. कुरान की आयत साफ कहती है सूरह अहज़ाब की सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातिमुन नबीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप में से किसी के भी वालिद नहीं है और वो अल्लाह के रसूल है और वो खातिमुन नबीन है. अल्लाह सबसे ज्यादा इल्म रखता है. इससे मालूम पड़ता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल थे और आखिरी नबी थे. लेकिन नबी और रसूल के दरमियान फर्क है कि नबी अल्लाह के भेजे हुए नबी होते, इंग्लिश में कहेंगे प्रॉफिट. रसूल वो नबी है जिसके पास रिसालत भी आ चुकी है, जिसके पास रिसालत भी आ चुकी. दैट प्रॉफिट हु हैज बीन गिवन अ मैसेज ही इज कॉल्ड एज अ मैसेंजर. लेकिन
جب اللہ فرماتے ہیں کہ آخری نبی، اس کا مطلب آخری رسول بھی، کیونکہ رسول ہونے کے لیے نبی ہونا ضروری ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے، ہر رسول نبی ہے. تو اگر اللہ فرماتے آخری نبی تو اس کا مطلب آخری رسول بھی. لیکن احمدی لوگ، قادیانی لوگ کہتے نہیں نہیں، نبی کا مطلب جس کے پاس رسالت آئی، پیغام آیا، رسول مطلب جس کے پاس پیغام نہیں آیا. تو ایک رسول بھی جس کے پاس پیغام نہیں آیا وہ آنے والے ہیں. اور کہتے مرزا غلام قادیان وہ رسول ہے، جو بالکل غلط ترجمہ ہے. وہ نبی اور رسول کو الٹ پلٹ کرتے، دے گیو ڈفرنٹ میننگ فار بوتھ. تو ان لوگ غلط معنی لے کے کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہے. نبی مطلب اونچا درجہ ہے، رسول نیچے آتا ہے، اس لیے رسول آ سکتے ہیں. غلط ترجمہ کرتے اور کہتے کہ مرزا غلام احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی رسول آئیں گے، ان میں سے ایک ہے مرزا غلام احمد قادیان، جو کفر ہے. کفر مطلب جو اسلام کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، اللہ کے رسول کے خلاف ہے. دیٹ دا ریزن آئی سے دیٹ ڈیویٹڈ، وہ صحیح مسلمان نہیں ہیں. جو بھی کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آخری رسول نہیں ہے، دے آر ڈوئنگ کفر، وہ مسلم ہو نہیں سکتے. ہوپ آنسرز دی کوسچن. Thank you.